Hello students, today we are going to start our chapter from English NCERT 3rd standard unit number 10.2 The Ship of the Desert. The Ship of the Desert. As you all know, which animal is called the ship of desert? Camel is called the ship of the desert. Now this is in this story there is a conversation between a camel and a lion. Okay, now let's start. Lion, who are you? Camel, looking down at the lion. I am the ship of the desert. Who are you? Lion, don't you know me? I am the king of the forest. Then camel, are you? Oh, I see. So लायन कैमल को देखता है और उससे पूछता है हु आर यू। तो कैमल आंसर करते हैं कि आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि शिप की नेक कैसी होती है, लंबी होती है। तो लायन नीचे होता है और शिप एकदम ऊपर होता है। तो वो अपनी गर्दन को नीचे करके बोलता है कि आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। हु आर यू? देन लायन बोलता है क्या तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल, आर यू? अच्छा, क्या तुम जंगल के राजा हो? ओह आई सी, अच्छा। देन लायन, you call yourself the ship of the desert. How can you be a ship? You are an animal. अभी जब कैमल लायन को बोलता है ना कि तुम अपने आप कि मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, यानी मैं डेजर्ट का जहाज हूँ, तो लायन उसको पूछता है कि तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हो, पर तुम कैसे एक शिप हो सकते हो? तुम तो एक एनिमल हो। मीन्स शिप तो कहाँ चलती है? वाटर में चलती है। और वो शिप तो एक नॉन लिविंग थिंग है और तुम तो एक एनिमल हो, लिविंग थिंग हो। तुम तो सांस ले सकते हो, इसलिए तुम तो लिविंग थिंग हो। और शिप तो एक क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग होती है जो वाटर में रहती है। ओके, सो हियर यू कैन सी लायन एंड कैमल. Okay, here these are camel's leg. Now here you can see camel and a lion. They both are talking to each other. Yes, see how beautiful it is looking. Yes. Now camel. So I am but. So I am मतलब कैमल स्माइल करके बोलता है कि सो आई एम, हाँ मैं एनिमल हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, पर लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन द हॉट आफ्टरनून। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मैं डेजर्ट कैसा होता है किड्स, पता है आपको? जहाँ पर रेत ही रेत होती है, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, बारिश नहीं होती है, पानी नहीं होता, पेड़ पौधे नहीं होते, उस जगह को हम डेजर्ट बोलते हैं। और वो कैमल जो है ऐसी जगह पर भी अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, आफ्टरनून में कितनी गर्मी होती है, तो वो आफ्टरनून में भी सैंड पर चल सकता है। जब रेती बर्न्स बट डजेंट बॉदर मी, पर जब रेत बहुत गर्म हो जाती है ना आफ्टरनून में सन की वजह से, तब भी वो उसमें चल सकता है और उसको उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लायन, आई कांट बिलीव इट। लायन बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट? तो कैमल पूछता है क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो? तो लायन आंसर करता है नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। नहीं, मैं वहाँ डेजर्ट में तो नहीं चल सकता, पर मैं फॉरेस्ट में दौड़ लगा सकता हूँ। कैमल, एवरी एनिमल कैन डू दैट, आई एलोन कैन रन ऑन सैंड। ठीक है,
तो जब उसको लायन आंसर करता है कि नहीं, मैं तो फॉरेस्ट में रन कर सकता हूँ, तो कैमल बोलता है क्या उसमें क्या है, वो तो सभी एनिमल्स कर सकते हैं, पर सैंड में आई अलोन कैन रन ऑन सैंड मीन्स सिर्फ सैंड में मैं अकेला ही हूँ जो इतनी सारी सैंड यानी रेती में दौड़ लगा सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर, मतलब मैं सैंड में कितनी स्पीड से भाग सकता हूँ, 25 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर भाग सकता है। लायन, हाउ कैन यू डू दैट, तो लायन को बहुत आश्चर्य होता है, मीन्स वो सरप्राइज हो जाता है, उसको लगता है कि ये इतना तेज़ और वो भी रेत में कैसे दौड़ सकता है, क्योंकि हम तो चल भी नहीं पाते हैं। Camel, look at my feet, they are thick and padded. The hot sun does not burn them. तो कैमल बोलता है उसको कि मेरे फीट्स को देखो, मेरे फीट्स एकदम थिक हैं, थिक यानी मोटे हैं और पैडेड हैं, इसलिए मुझे सूरज की गर्मी सैंड में नहीं लगती है। लायन, माई फीट्स आर टू पैडेड, thrones doesn't prick them and I can run 80 किलोमीटर्स एन आवर। तो लायन बोलता है देखो मेरे पैड्स भी पैडेड है और थिक हैं और मुझे भी कांटे पैर में नहीं लगते हैं और मैं 80 किलोमीटर्स एन आवर दौड़ सकता हूँ, यानी कि मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर तक दौड़ लगा सकता हूँ, इतनी स्पीड से मैं दौड़ सकता हूँ। फिर लायन बोलता है कैमल बोलता है दैट इज़ ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन अ फॉरेस्ट, बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन अ हॉट सैंड। ठीक है, तो वो बोलता है कि सही बात है कि तुम फॉरेस्ट में तो 80 किलोमीटर्स तक की दौड़ लगा सकते हो 1 घंटे में, पर क्या तुम डेजर्ट में 1 मील भी चल सकते हो गरम रेती पर। लायन, मे बी नॉट, तो लायन आंसर करता है शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। तब कैमल बोलता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। फिर कैमल बीच में उसको बोलता है कि तुम पानी के बिना भी 1 वीक तक नहीं रह सकते हो। तो लायन बोलता है नो, आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। अभी लायन उसको आंसर करता है कि नहीं, मैं तो पानी के बिना नहीं रह सकता, मुझे तो डेली एवरीडे पानी चाहिए ही चाहिए। तो कैमल को बोलता है कि अब तुम ऐसा मत बोलना कि तुम ऐसा कर सकते हो, मीन्स तुम पानी के बिना रह सकते हो। कैमल बोलता है यस आई कैन, there are no rivers or lakes in the desert, but that does not bother me, कि वहाँ पर ना तो रिवर होती है ना लेक्स होते हैं और मैं वहाँ पर और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, में एक बार में 200 बॉटल्स पी सकता हूँ, 200 बॉटल की पी सकता हूँ एट अ टाइम। लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। तो लायन उसको बोलता है सच में ऐसा है, तुम एक बार में 200 बॉटल्स पी सकते हो, इसका मतलब तुम्हारा स्टमक बड़ा है। कैमल, येस आई हैव अ बिग स्टमक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं अपने स्टमक में 1 वीक के लिए पानी स्टोर कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं फूड 2 वीक्स के लिए स्टोर कर सकता हूँ। लायन, शोइंग लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट, अभी लायन को उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है कैमल की। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, येस। सो कैमल बोलता है कि क्या तुम अपने फूड भी अपने स्टमक में स्टोर करते हो। तो कैमल बोलता है नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं उसको अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट
one time, then I don't need to eat for a fortnight. मीन्स मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ, फिर मुझे फूड की ज़रूरत 14 डेज तक रहती नहीं है. fortnight means 14 days and 14 nights. Okay, then lion. That's interesting, but what do you eat? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम क्या खाते हो? तो कैमल बोलता है, आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट. लेकिन मैं लीव्स खाता हूँ, पर डेजर्ट में कोई ट्रीज नहीं है. लायन, सो व्हाट डू यू ईट देयर? तो कैमल आंसर करता है कि there are thorny bushes in the desert. I eat the thorns. The thorns don't prick my thick tongue. वहाँ पर थ्रोनी प्लांट्स होते हैं, यानी कि कांटे वाले पौधे होते हैं, कांटे वाले प्लांट्स होते हैं, और मैं उनको खाता हूँ, मैं उन कांटों को खाता हूँ, और मेरी जो मोटी जीभ है उसमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लायन, सो फनी. लायन को बहुत ये चीज़ बहुत फ़नी लगती है, उसको हंसी आती है. कैमल, मिस्टर किंग ऑफ फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट. अभी कैमल उसको बोलता है, चलो जंगल के राजा, मेरे साथ डेजर्ट में आओ. तो लायन आंसर करता है, नो, आई डू बेटर नॉट. तो बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगा. आई कैन वॉक ऑन बर्निंग स्टैंड. आई कैन स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थ्रोन्स. गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट. तो लायन उसको मना कर देता है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता. क्योंकि मैं गरम रेत पे नहीं चल सकता बहुत दिनों, और मैं फूड भी स्टोर नहीं कर सकता और वाटर भी स्टोर नहीं कर सकता, और मैं आपकी तरह कांटे भी नहीं खा सकता. गुड बाय, गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट. और वो कैमल को गुड बाय गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है. सो here kids, here our conversation is over. I hope so you have all have enjoyed the information and conversation between lion and the camel, and now you will come to know why camel is called shape of the desert. Okay, bye bye.